सुप्रभात। कैसे होती है कर्म बंधन से मुक्ति? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कैसे होती है कर्म बंधन से मुक्ति? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो धर्म पर श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं पाते, और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ये सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। तो मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। इसी कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है, और वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। विवेकी जन जो दैवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ वृत्ति सदा मेरा कीर्तन करते और भक्ति से उपासना करते। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से, और कोई मुझे अनेक रूप वाला यानी विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। तो स्रोत यज्ञ में हूँ, स्मात यज्ञ में हूँ, पितृयज्ञ में ही हूँ, तथा औषधि मंत्र होम का साधन घृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञ साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और सत्य भी हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते, और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते। वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्नान, भोजनाच्छादन से इनकी मैं रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं,
उन्हें श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यज्ञ लोक को जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। तो जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। पुनः देखिए इसको कि जो तुम करते हो, खाते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना मुझे कोई अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से बचता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। ये निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। पर जो पुण्यवान भक्त राजऋषि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। तो इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओ। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।